नमस्कार सभी साथियों को। मैं दीपक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पढ़ता है दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों इसमें जो अपना RBC और NCERT का जो निचोड़ चल रहा है साथियों, उसकी क्लास दूसरी रहने वाली है आपके लिए, जिसमें आप चाहे रिट मेंस L1 हो, चाहे चतुश्रेणी हो, चाहे पटवार, राजस्थान पुलिस और वीडियोग्राम से जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो साथियों, उसमें आपको पता है कि RBC और NCERT का जो निचोड़ है उसका कितना अहम हिस्सा रहने वाला साथियों। कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की सारी पुस्तकों का निचोड़ अपन पढ़ेंगे। आज अपन चल रहे हैं साथियों कक्षा 6 की जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी चैप्टर नंबर दूसरे के अंदर क्लास दूसरी रहने वाली है कक्षा 6 का अपन बात कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर दूसरे चैप्टर का निचोड़ कंप्लीट कर लेंगे। वैसे पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा आपको, और उसमें माथापच्ची बहुत है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ साथियों। अगर आप स्पीड करोगे तो आप 10 मिनट में क्लास को खत्म कर सकते हो। तो आप एज योर विश, आप अपने हिसाब से देखिए। वन लाइनर और MCQ साथ में चलने वाले, रामबाण साबित होने वाली साथियों ये क्लास, तो बिना इसकी भी अंतिम तक जरूर देखें। कक्षा 6 का देखो, आज अपन दूसरा चैप्टर ले लेते हैं। पिछला चैप्टर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें पहला राजस्थान का परिचय अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन देखते हैं राजस्थान का इतिहास। ये है राजस्थान का इतिहास। अब इस राजस्थान के इतिहास में मैं आराम से बताने वाला हूँ साथियों, आराम से देखिए, आप पूरी क्लास को देखिए। सबसे पहले राजस्थान के इतिहास की बात करें तो मोस्ट आपको चीज़ें क्या पढ़नी रहेगी। यानी प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था, ये आपको सबको पता है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं मैं आपको वहाँ से बताने वाला हूँ। यानी जनपद, अंचल, भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, प्राचीन काल में यानी पुराने टाइम के अंदर छोटी छोटी बस्तियों से मिलाकर अपने अपने राज्यों और जनपदों का निर्माण, यानी पहले आपको क्या बता कि जो चल रहा था वो कहलाते थे जनपद कहलाते, यानी जनपद और अंचलों में विभक्त था, अलग अलग, यानी अलग अलग अंचल थे, उनको बना के फिर वापस पूरा राज्य बनता था, और जनपद भी अलग अलग प्रकार के थे। अब इनका अगर बात करें उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी महाभारत और जो कहता है संहिता, ये ग्रंथ है साथियों, महाभारत और संहिता, इन ग्रंथों के अंदर राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान के कौन कौन से जनपद है वो अपने इस विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान के कई जनपदों का जो उल्लेख है वो किसके अंदर मिलता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका महाभारत या संहिता नामक इन ग्रंथों के अंदर। चलो, ऋग्वेद सहित पौराणिक ग्रंथों, रामायण है, चरक है, चरक संहिता, महाभारत और जो वृहद संहिता में मरु प्रदेश का नाम आता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यानी मरु प्रदेश का नाम आपको कहाँ मिलेगा, तो ध्यान में रखना, ऋग्वेद सहित, ऋग्वेद के अंदर तो मिलता ही है, उसके अलावा रामायण में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत एवं वृहद संहिता में भी मिलता है मरु प्रदेश। ये RBC की कक्षा 6 की किताब है साथियों, कक्षा 6 की किताब है ये, RBC की ऑफिशियल और ऑथेंटिक किताबें, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। चलो, लास्ट में MCQ क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन जरूर पढ़ना साथियों, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको वो जरूर बताना। चलो, मरु प्रदेश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था इसमें, जिसमें वर्तमान में जो मरु प्रदेश किसको कहा जाता है, बीकानेर क्षेत्र है, नागौर है, चूरू है, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के कुछ भाग है, जो कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु या कहते मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था साथियों। ये जो मरु प्रदेश है ना, किस किस को कहा जाता है, जैसे बीकानेर जिला आता है मरु प्रदेश में, नागौर आता है, चूरू आता है, गंगानगर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, ये जिले क्या है मरु प्रदेश के साथ। अब इनका जो जनपद कौन कौन से थे, कुरुक्षेत्र या मद्र है या तथा जांगल नामक जो जनपद है, इनका नाम था साथियों, यहाँ के क्षेत्र को क्या नाम था, जांगल नामक जनपद वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना, ये जनपद यहाँ पर थे प्राचीन काल में। चलो, अब देखो जांगल प्रदेश कौन सा कहलाता है। जांगल प्रदेश एक जनपद का नाम है, तो जांगल प्रदेश के अंदर नागौर और बीकानेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है, जिसको हम कह सकते हैं जांगल प्रदेश कहा जाता है। क्या कहता है, जांगल प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछा जाता है। और इस जांगल प्रदेश की अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी अहि छतरपुर, जो प्रेजेंट में जिसका अहि छतरपुर किसका नाम है, नागौर का नाम है। तो आपको ध्यान में रखना, अहि छतरपुर किसका नाम था, नागौर का। किसकी राजधानी थी, जांगल प्रदेश की। और जांगल प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते थे, नागौर, बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग आता था, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है, अहि छतरपुर का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के जो बलराम और श्री कृष्ण ने द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे साथियों, इस जांगल प्रदेश से गुजरे थे भगवान श्री कृष्ण, और साथ में बलराम द्वारिका जाते थे तो इस क्षेत्र से निकले थे। चलो, ये हो गया कंप्लीट। अगला है एक मत्स्य जनपद।
इस मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आपसे पूछा जाता है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल के अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर, जो प्रेजेंट में कहलाती है बेहराट, और अभी कौन से जिले के अंदर है, वो है कोटपुतली बहरोड के अंदर, कोटपुतली बहरोड के अंदर, ये बहरोड के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। बेराट विराटनगर जो पड़ता है, जो किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। यहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछूंगा। ये जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। मत्स्य जनपद किस किस क्षेत्र में था, अलवर और जयपुर के मध्य के भाग को क्या कहा जाता, मत्स्य जनपद। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग या हेनशोंग ने किया था, और हेनशोंग किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। मत्स्य जनपद का उल्लेख किसने किया था, इसने किया था, हेनशांग ने, ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने देखो आगे एक अच्छा सा है जनपद जिसका नाम है सूरसेन जनपद। अब सूरसेन जनपद का सीधा सीधा अर्थ आपको सीधा पूछेंगे कौन से जिले है, तो भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो आता है सूरसेन जनपद के अंदर आता है। इस जनपद की राजधानी आपसे पूछ ले, मेन जनपद और राजधानी याद करनी है। सूरसेन के जनपद की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। 4वीं शताब्दी के आसपास की बात करें, इसमें पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया गया, यानी इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सिकंदर के समय मिलता है। बयाना जो भरतपुर में पड़ता है, वहां एक परिस्थिति हुई थी, बयाना परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनमें अपने सास शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव है, सीवी है, अर्जुन आदि जातियों प्रमुख रहती थी। अब पूछ ले सूरसेन जनपद में कौन कौन सी जातियां रहती थी, तो शौर्य के लिए देखो प्रसिद्ध एक मालव, सीवी, अर्जुनयन आदि जातियां प्रमुख थी यहाँ पर, ठीक है, सूरसेन में। और क्षेत्र कौन सा था, धौलपुर, भरतपुर, करौली। जो राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बयाना परिस्थिति में इसका सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। चलो नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे साथियों, इधर आ जाओ वापस। आगे है सीवी जनपद। कौन सा जनपद है, सीवी जनपद। इस जनपद की बात करें तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व और पश्चिम उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यानी आधुनिक टाइम के अंदर जो प्रेजेंट में उदयपुर है साथियों, वर्तमान में उदयपुर चल रहा है, उसका पूर्व और पश्चिमी तथा उत्तर का जो संभागीय भाग है वो सीवी के नाम से जाना जाता था, उसको सीवी जनपद था। इसकी राजधानी थी मंजमिका, मंजमिका राजधानी थी साथियों, जिसको बोलते थे मध्यमिका। क्या थी, मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी साथियों, ठीक है। इस जनपद के अवशेष चित्तौड़ के आसपास नगरी नामक स्थान से मिलती है, और नगरी सभ्यता कहाँ पर आपको पता मिलती है, चित्तौड़ के अंदर, वहां पर इस जनपद के अवशेष भी मिलते हैं। इस भूभाग को मेदवाट यानी मेवाड़, मेदवाट किसको कहा जाता है, मेवाड़ को, तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मेदवाट या प्रागवाट किस जनपद को कहा जाता है, तो उत्तर आपका आना चाहिए सीवी जनपद को कहा जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, मंजमिका राजधानी यहाँ पर इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट अगला, बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट है साथियों। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आए हुए क्वेश्चन में बताऊंगा आपको एग्जाम के अंदर, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अर्जुनयन, अर्जुनयन जनपद ये कहाँ पर मिलता है आपको, राजस्थान के अंदर। अर्जुनयन का नाम आते हैं आपको भरतपुर अलवर क्षेत्र में चले जाना है। यहाँ पर अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध एक जाति थी साथियों, वो जनपद था अर्जुनयन। अर्जुनयन ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। ये उस क्षेत्र के हैं, भरतपुर और अलवर के। चलो आगे आता है मालव। मालव की बात करें तो शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था मालवों का, जो वर्तमान में टोंक जिले के आस में पड़ता है ना। टोंक है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था, ये ध्यान रखना। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव प्रदेश कहलाता था। और मालवों की दिग्विजयों का यूप अभिलेख कहाँ पड़ता है, नानसा जो भीलवाड़ा के अंदर है, वहां पर एक शिलालेख है जिसका बोलते हैं यूप अभिलेख, जो कहाँ पर पड़ता है, नानसा। और नानसा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर मिलता है मालवा दिग्विजयों का यूप। ये ध्यान में रखना, कौन सा क्षेत्र है, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये मालवा का क्षेत्र कहलाता है। चलो अगला, योध्या क्षेत्र। योध्या क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का उत्तरी भाग, ठीक है, जहाँ एक उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली कबीला था साथियों, वो योध्या क्षेत्र का संभव थे। योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। राजस्थान का उत्तरी भाग है, वहाँ योद्धियन जाति रहती थी। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर उत्तरी भाग कहलाए गए। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आएंगे, इसके बेस्ट क्वेश्चन वो आपको बताऊंगा। चलो आगे, एक मेवाड़ जनपद, यानी मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा था, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को ही कहा गया है, यानी मेदपाट या मेवाड़ या सीवी जनपद, जिसकी राजधानी थी मंजुमिका।
मंजमिका थी ना, तो वो यानी आधुनिक उदयपुर, जो प्रेजेंट में उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, इन जिलों को कहा गया मेवाड़ क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? मेवाड़। यानी 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुइल और सिसोदिया यहाँ पर शासन कर रहे थे, बताए। और इस क्षेत्र की बोली कौन सी है? मेवाड़ी। यानी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। और क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये है सारे सारे यहाँ पर मेवाड़। चलो अगले देखो वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 क्षेत्र है इनको वागड़ क्षेत्र का, यानी राजस्थान का सबसे निचली भाग जहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ये आगे नक्शा में भी समझा दूंगा अच्छे से, आपको ध्यान से किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने रहने वाली। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इसको वागड़ या वागड़ ऐसे वागड़ भी कह सकते हो या वागड़ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की बोली कौन सी होती है? वागड़ी बोली, यानी वागड़ क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। यहाँ पर आगे एक क्षेत्र आता मारवाड़, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। मारवाड़ की बात करें अपन तो यहाँ पर देखो प्राचीन मरु प्रदेश में ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया साथियों। 7वीं सदी इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र जहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, और बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया था। यानी वो मारवाड़ क्षेत्र जहाँ मंडोर क्षेत्र है, जोधपुर वाला पूरा पूरा क्षेत्र, जहाँ पर सर्वप्रथम किसने शासन किया? गुर्जर प्रतिहारों ने। 6 से 12वीं सदी के आसपास का क्षेत्र वहां पर ईस्वी का, यहाँ सदी का गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। उसके बाद में यहाँ पर राठौड़ वंश ने, रावसिया के द्वारा यहाँ पर राठौड़ वंश ने शासन किया था। ये था मारवाड़ वंश। आगे चलो, आगे देखो यहाँ पर आपको ध्यान में आ जाएगा हाड़ौती का कुछ क्षेत्र, यानी हाड़ौती का कौन सा क्षेत्र है? ये चलो इसके अंतर्गत देखो हाड़ौती अगर नाम आ जावे तो आपके दिमाग में जिले आ जाना चाहिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हाड़ौती वाला पूरा पूरा क्षेत्र कहलाता है। बारा और बूंदी विशेष थे, साथ में जो कोजा बाबू यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का भी क्षेत्र आता है। तो इसमें विशेष थे बूंदी और कोटा है। प्राचीन काल में क्या हुआ, उस भाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। किस जनजाति का? हाड़ौती में मीणा जनजाति रहती थी, और मीणा वंश के बूंदा नाम पर ही इस बूंदी का नाम पड़ा था, है ना। मीणा वंश के एक बूंदा नामक व्यक्ति था, उसने बूंदी स्थापना की और बूंदी नामक एक शहर पड़ गया और जिसका नाम पड़ गया बूंदी। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने यहाँ पर आधिपत्य किया, शासन किया था। तो चौहानों की कौन सी शाखा जो हाड़ौती में शासन करती थी? हाड़ा शाखा, और उसी कारण से इसका नाम पड़ गया हाड़ौती क्षेत्र, यानी हाड़ा चौहानों ने यहाँ शासन किया था। इस भूभाग पर बोली जाने वाली बोली भी क्या कहलाती है? हाड़ौती। विशेषतः जिस क्षेत्र में जो बोली जाती है उसके नाम से ये, जैसे ढूंढाड़, ढूंढाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी, मारवाड़ में मारवाड़ी और हाड़ौती में हाड़ौती बोली। चलो अगला क्षेत्र है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र नाम आते ही आपके जयपुर के आसपास चले जाना है, यानी जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ढूंढाड़ क्षेत्र। 12वीं सदी में कछावा राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। दुल्ले राय, तेजकर्ण या धोले राय, वहां पर इन्होंने कछावा राजवंश की नींव रखी थी। और इस क्षेत्र में जो बोली जाती है विशेषतः ढूंढाड़ी कहलाती है। ये गया ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर वाला क्षेत्र। जो बता रहा हूँ वो दिमाग में आना चाहिए साथियों। चलो नेक्स्ट अगला है मेवात क्षेत्र। 2 क्षेत्र, यानी जो मत्स्य जनपद वाला था ना, उधर ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेवात क्षेत्र, जिसमें 2 जिले याद रखना, एक तो अलवर और भरतपुर वाला। ये क्षेत्र मेव जाति की अधिकता रही, इसी कारण ये क्या कहलाया? मेवात। यानी मेव जाति कहाँ रहती है? अलवर और भरतपुर में मेव जाति होने के कारण इस क्षेत्र को क्या गया? मेवात कहा गया है। चलो वापस इधर आ जाओ। चलो उसके अलावा मेवात कहलाया। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बाबर में, यानी प्रसिद्ध एक शासक कह सकते हो, प्रसिद्ध एक योद्धा था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। और ये बहुत ही शानदार वीर शिरोमणि कहला सकते हो साथियों। बहुत ही शानदार युद्ध किया था, सांगा के मतलब साथ में थे और बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, चलो 1527। आगे देखो अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर क्षेत्र जैसलमेर क्षेत्र है, उसको कहा सकता है मांड या वल क्षेत्र कहा जाता है। जैसलमेर को क्या बोल देते हैं? मांड या वल। जोधपुर का जो दक्षिण का भाग है उसको बोलते हैं गुजरातरा। क्या बोलते हैं? गुजरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कांठड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठड़। और झालावाड़ का क्षेत्र है वो कहलाता है मालवा। सीकर, झुंझुनू और चूरू इसको बोलते हैं शेखावटी, तोरावटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाला क्षेत्र बोलते हैं इसको। किसको? सीकर, चूरू और झुंझुनू को। ब्यावर और अजमेर का जो भाग है ब्यावर अजमेर वाला, उसको बोलते हैं मेरवाड़ा। क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को प्राचीन ग्रंथ
प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद प्रथम वेद। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि क्षत्रप से आशिया प्रांत का मुखिया है। राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्षत्रप से आशिया प्रांत का मुखिया राज्यपाल होता है। चलो ये देखो एक चैप्टर था बहुत बड़ा, किताब बुक में आपको बहुत बड़ा मिलेगा, किताब में तो, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बढ़िया शानदार है ना उस हिसाब से लेके आया हूँ जिसमें आपको निचोड़ निचोड़ मिल जाएगा। अब देखो आप इसको पढ़ लिया, अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर कौन कौन बता सकता है वो आप ध्यान में रखना है। चलो पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की जो राजधानी कौन सी थी मत्स्य जनपद की? तो विराट नगर, जिसको बेराट कहा जाता है। आगे से उत्तर। चलो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र कहलाता है क्या कहलाता है? शेखावटी, मालव या वागड़ी, हाड़ौती? तो कोटा बूंदी वाला हाड़ौती कहलाता है। सीधा सीधा इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही शानदार शानदार से कंटेंट है। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावटी, मालव, वागड़ी या मेरवाड़ा? तो कहलाएगा मेरवाड़ा। चलो अगला क्वेश्चन, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है? तो जयपुर का क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती बोला, वागड़ी या सभी या ढूंढाड़ी? तो जयपुर का क्षेत्र ढूंढाड़, और ढूंढाड़ में बोलने वाली भाषा ढूंढाड़ी। इजी इजी क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन, महाभारत कालीन जनपद थे कौन कौन से थे? महाभारत कालीन जनपद, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एक ऑप्शन है शेखावटी, शेखावटी या मालव, हाड़ौती, हाड़ौती या मरु, या मत्स्य या मेरवाड़ा? तो इसमें देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो महाभारत कालीन जनपद थे जो मत्स्य जनपद थे। कौन सा था? मत्स्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, प्राचीन काल में प्राचीन ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद किसे माना जाता है? सबसे लास्ट वाली लाइन अगर आपने पढ़ी होती चैप्टर की तो उसमें ऋग्वेद बताया। कौन सा ऋग्वेद बताया? ऋग्वेद बताया। अगला देखो, शेखावटी में सम्मिलित कौन है? शेखावटी में 3 जिले बताए थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। कहाँ पर है चूरू? ये रहा सीकर, झुंझुनू रहा, जयपुर कट गया, इसमें सीकर नागौर कट गया, इसमें अलवर भरतपुर कट गया, ये बचा रहा सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाले वीर बहुत ही शानदार सेनापति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, कहाँ है हसन खां मेवाती? कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर 4 में, डी इसका सही उत्तर रह जाएगा। ठीक है, 8 हो गए। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन ये रहा आपके, मालव देश के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता है? मालव के अंतर्गत, तो उसमें आ जाएगा आपका कौन सा, जो मैंने बताया ना मालव, झालावाड़, किस झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र, झालावाड़ या प्रतापगढ़ कह सकते हो, टोंक कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें झालावाड़ आ रहा है, इसमें झालावाड़ नहीं आ रहा, काट दो, इसमें झालावाड़ नहीं आ रहा। अब देखो डोसा ढूंढाड़ में आ जाता है, इसको काट दो, तो बचा कौन सा? ये रहा टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इसमें बच रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। शिवी जनपद जो अपने चित्तौड़ के आसपास का इस जनपद की राजधानी क्या थी? तो मध्यमिका या मंजमिका मैंने बताया था, तो उस राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका थी शिवी जनपद की राजधानी। इतने शानदार शान से कटे शान से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आए कक्षा 6 की किताब से, 7 से, 8 से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस किताब को अच्छे से पढ़ना आपको। ठीक है, बयाना प्रस्तुति जो कहाँ पर है? भरतपुर में। से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो भरतपुर में कौन सा राजवंश था? सूरसेन। तो मैंने बताया ना सूरसेन जनपद या सूरसेन वाला क्षेत्र, तो बयाना प्रस्तुति से मिलता है। अगला, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, प्राचीन समय में गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कहां पर था? मेवाड़ में था, शेखावटी में, अजमेर में या गुजरात में? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ में, क्योंकि गुइल और सिसोदिया सबसे ज्यादा शासन कहाँ किया था? सबसे ज्यादा क्या? सबसे यहीं पे किया था, मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ और उदयपुर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, देखो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया गया था? अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो मैंने जो अलवर भरतपुर के सूरसेन जनपद बताया था उसका मिला था, यानी यूनानी लेखक सिकंदर ने, सिकंदर के समय की बात है तो शेष से सिकंदर और शेष से सूरसेन आपको याद रखना है, उस जनपद का उल्लेख मिलता है। ये साथियों था आपका दूसरा चैप्टर कक्षा 6 का। कल शाम को वापस इसी सेम टाइम अपन लेकर आएंगे कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे साथियों, तो आप आराम से पढ़े। अगर वीडियो धीरा लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, यानी आपके इस 20 मिनट के अंदर ये सारे आरबीसी एनसीईआरटी का निचोड़ कंप्लीट हो जाएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, आप बस मात्र 5-10 मिनट निकाल दें और आराम से देखोगे तो 20 मिनट लगेंगे और फास्ट देखोगे 10 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका तैयार रह जाएगा साथियों, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार होने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।